बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबानाज़ किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बकरा ईद स्पेशल में आज फिर हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मटन शनवारी कढ़ाई। मटन शनवारी कढ़ाई, और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चले फिर हम इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें कढ़ाई, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, और इस ऑयल में ऐड करना है 1 kg मटन का गोश्त, और हमने इसको इस ऑयल में फ्राई करना है, इसे भूनना है। मटन का पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। हमने इसको तब तक भूनना है जब तक मटन का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होता, और तब तक जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाए। मटन शनवारी की रेसिपी बहुत से तरीकों से बनती है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स यही सेम यूज होते हैं। तो आज हम जिस तरीके से बना रहे हैं ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है। गोश्त को ऑयल में फ्राई करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब हमने इसको मिक्स करने के बाद गोश्त को इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है, और इसमें गोश्त की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अगर आपको लगे कि गोश्त कढ़ाई में लग रहा है तो आप इसमें चंद कतरे पानी के भी डाल सकते हैं। लहसुन और सूखा धनिया पाउडर में गोश्त को भूनने के बाद अब हमने इसमें पानी को ऐड करना है, और ये मैंने तकरीबन 1 लीटर गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी इसमें ऐड किया है। और आपने भी इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना, वरना गोश्त बहुत सख्त हो जाएगा और गलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो पानी को ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है, और हमने इसको कवर करके तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख देना है, या जब तक गोश्त गल नहीं जाता। 45 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम चेक करते हैं। गोश्त तकरीबन 80% गल चुका है, और बाकी का 20% हमने अभी इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और उसे भूनना है, उसमें गल जाएगा। और अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, और ये मैंने तकरीबन 1 kg ही टमाटर लिए। 1 kg गोश्त है और 1 kg ही इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और मैंने इसकी स्किन को उतारने के बाद इसको इस तरीके से बारीक काट लिया था। तो अब हमने टमाटरों को भी ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है, और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, इसको लो नहीं रखना। हमने हाई फ्लेम पे टमाटर इसमें भूनने हैं, और टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, और अब हमने इसको ड्राई करना है। इतने में टमाटर भी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर इसको हमने भून लेना है। और अब हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक को ऐड करेंगे, और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब हमने टमाटर के पानी को खुश्क करना है और इसको अभी मज़ीद भूनना है, और इसी से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। और अब हमने इसमें बारीक जूलियन कटिंग में कटे हुए अदरक ऐड करने हैं, और इसके साथ ही हमने 4 से 5 हरी मिर्चों को भी ऐड कर देना है। और अब हमने इसको भी मिक्स करके इसमें भूनना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है, और बस हमने अब इसको मिक्स करके तकरीबन 1 मिनट और भूनना है हाई फ्लेम पे। और फिर उसके बाद हमारी ये मटन शनवारी कढ़ाई रेडी है। कढ़ाई लगे नहीं, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी इसमें ऐड किया है। बहुत ही मज़े की टेस्टी मटन शनवारी कढ़ाई घर पे ही रेडी है, और ये घर पे ही बहुत ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल में टेस्टी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। जल्द ही मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।